अब हम लोग बात करेंगे आयत की। उसको बोलते हैं आयत। ये जो मेरा बोर्ड है वो भी क्या है, आयताकार है। क्योंकि कैसे देखिए, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 ए बी सी डी। देखिए आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आयत। परिभाषा क्या है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। आमने सामने, ये इसके सामने ये, इसके सामने ये, ठीक है। अब देखिए आयत का परिमाप। देखिए परिमाण होता है, परिमाण होता है चारों तरफ, ठीक है। माप माने होता है भाई माप लेना। तो जिसका चारों तरफ का माप ले रहे हैं वो उसी को हम परिमाप बोलते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए चारों भुजाओं का ये हो जाएगा। देखिए ये 10, ये 5, ये 10, ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए लिख दिया जाता है लंबाई धन चौड़ाई। ये सूत्र है आयत का परिमाप बराबर क्या, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। यानी कि लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर दीजिए तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। या चारों को जोड़िए, लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें लंबाई क्या है, 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई। समझ में आ गया कि इसमें 2 बार लंबाई है। देखिए एक लंबाई ये, एक लंबाई एक है, 2 बार चौड़ाई, एक चौड़ाई ये, एक चौड़ाई ये है। तो हम क्या करते हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। चाहे देख लीजिए 10 धन 5 धन फिर 10 धन फिर 5, चाहे ऐसे करिए, चाहे देखिए एक बार 2 बार 5 है, 2 बार 10 है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर लीजिए, तब भी 10 15 दूना 30 आएगा, तब भी 10 10 20 25 35 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारा ये मेन सूत्र क्या हो गया, ये 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई शॉर्ट में। फिर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। शॉर्ट में लिखते हैं लंबाई ल धन शून्य और चौड़ा धन शून्य, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसी का हमको, ये 10 है, ये 5 है, लंबाई धन चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये उत्तर हो गया। क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र यह है कि लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब मान लीजिए कोई ये दे दिया, हमारा आयत दे दिया, ये दे दिया 20 मीटर और ये दे दिया 10 मीटर। ए बी सी डी इन सभी भुजाओं का नाम दे दिया। बोला कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए। आयत, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए और परिमाप। तो क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, सॉरी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है 20 मीटर, चौड़ाई कितना है 10 मीटर, इक्वल टू 20 दाम में 200 और मीटर 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 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया उत्तर। अब आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 गुणे लंबाई कितना है जी 20 मीटर है और 20 मीटर, चौड़ाई कितना है 10 मीटर है, तो 20 10 कितना हो जाएगा 2 गुणे 30 मीटर बराबर, देखिए 30 गुना 60, 60 मीटर क्या हो गया, उत्तर हो गया। देखिए मीटर मीटर का जोड़ रहे हैं ना, तो इसलिए मीटर लिखेंगे, लेकिन मीटर मीटर का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मीटर
स्क्वायर, यही चीजें समझना है, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में मेंसुरेशन का हम लोग दो चीजें सीखे हैं। पहला है वर्ग क्या होता है, परिभाषा क्या है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग सीखे हैं आयत, ठीक है। आयत में परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके हम उदाहरण के माध्यम से इस चीज को समझे हैं। ये दोनों चीजें आप याद रखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। उसमें हम लोग नेक्स्ट हमारा वीडियो का वो रहेगा, आयत और वर्ग हो गया। अब हम बात करेंगे त्रिभुज पे, त्रिभुज पे और वृत्त पे, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को, त्रिभुज और वृत्त।